चुनाव में प्रधानमंत्री की भाषा से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को पहुंची ठेस। दानिश अली अमरोहा निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा है कि जिस तरह से सांसद रहते हुए उन्होंने लोकसभा में जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया है, वे आशा करते हैं कि इस बार चुनाव में विजयी श्री हासिल करने वाले सांसद भी इस परंपरा को बरकरार रखते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र की आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने सांसद कुंवर सिंह तंवर को अपनी शुभकामनाएं भी दी। नगर के एक होटल में चुनाव में पराजित होने के बाद पहली बार पत्रकारों से रूबरू होते हुए कुंवर दानिश अली ने कहा कि जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ आया है। ऐसे में सरकार बनाने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अलबत्ता उन्होंने स्पष्ट किया है कि जननायक राहुल गांधी के साथ देश की जनता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसान नेता जय चौधरी को दिए गए मंत्रालय को उनका अपमान बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री रहे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के पोते को किसी तरह से एक मंत्रालय देकर उन्हें अपमानित किया गया है। अपने चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि अवश्य है कि कुछ कमियां रही होंगी। अपने चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि अवश्य ही कुछ कमियां रही होंगी जिसके चलते वे चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जितना जन समर्थन उन्हें मिला है उसके लिए वे जनता के आभारी हैं। वे पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। बसपा के बारे में उन्होंने कहा कि पिछला चुनाव इन्होंने इसी पार्टी से लड़ा था, लेकिन उन्हें जनता से जुड़े मुद्दों उठाने से रोका गया। उनकी बसपा से बस यही लड़ाई थी। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना बताने वाले नेता अब अपनी पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाने के बजाय अपने पहले एनडीए गठबंधन की बैठक बुला रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि केंद्र की एनडीए सरकार अपने ही विरोधाभास के चलते जल्द ही गिर जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीत के बहुत करीब जाकर वे पिछड़ गए। जरूर कोई कमी रही होगी, लेकिन इसकी समीक्षा की जाएगी। कश्मीर में आतंकी घटना के बारे में उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान कहा गया कि कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी की गई। इसी तरह कश्मीर को मिले धारा 370 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त समाप्त करने सभी भी यही बात कही गई, लेकिन कश्मीर में आतंकी घटनाएं निरंतर हो रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा की उन्होंने घोर निंदा करते हुए कहा कि इससे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मस्तराम यादव, आम आदमी पार्टी के मोहम्मद हैदर, मोहम्मद आमिर, राहुल चौहान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमकार कटरिया, खुशतर मिर्जा, हसन आरिफ, परवेज आरिफ, टीटू अली, इमाम रजवी आदि मौजूद रहे। आपका शुक्रिया, इस क्षेत्र की जनता का शुक्रिया। लेकिन जो दूसरा सवाल आप कह रहे हैं कि वो गट्स नहीं है जो होने चाहिए, आप उसको गट्स कह रहे हैं, मैं उसको राजनीतिक परंपरा के खिलाफ मानता हूँ। मैं एक स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति करने के लिए जनता के बीच हूँ, और राजनीति के अंदर भी पिछले कुछ दशकों में जो गिरावट आई है उस गिरावट को खत्म करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। तो हम अपने उसूलों के साथ बगैर कोई समझौता किए राजनीति करते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, वो एक तरीके से आइडियल होता है समाज के लिए। तो हम खाली अपने फायदे के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, ना करते हैं जो हमारे कॉन्शियस के, हमारे जमीन के खिलाफ। विकास के प्रोजेक्ट्स थे, चाहे रेलवे का इशू हो, अंडरपास का आना, या जल निकासी का इशू हो, जो भी थे वो एक लेवल तक पहुंच गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो अगले कुछ वर्षों में इम्प्लीमेंट होंगे। और हम भले ही सांसद नहीं हैं, लेकिन हम इन सब जो विकास के मुद्दे हैं, जो चीज़ें हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने में जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, चुने हुए हैं, उनको भी हम कहेंगे कि उस पर को मिले, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम कहते हैं अंग्रेजी में एक सेंटेंस है ना कि गवर्नेंस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, उसकी गति नहीं रुकती, काम होते रहते हैं और काम कराने चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे, जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन कामों को आगे बढ़ाएं। ये ना हो कि क्योंकि दानिश अली ने जल निकासी का प्रोजेक्ट बनवाया था, उसका सर्वे डीपीआर बनवाया था, उसको सैंक्शन कराया था, तो इसको रुकवा दें यार, इसका तो क्रेडिट दानिश अली को मिल जाएगा।
मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, ना होगा इस रेलवे का भी होगा और वो भी होगा। हमने जो काम हम हो सकते थे वो हमने किए। हमारे किन लोगों ने अलाउ ना किया हो कि कोई हमारे चुनाव में आए, तो आप ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, जो हो गया हो गया। बड़ा दिल रखना चाहिए, विशाल हृदय रखना चाहिए। हम उनमें से नहीं है कि जो अपने आप को 56 इंच का सीना कहें, लेकिन उनको सामने वालों को उनके लिबास से पहचानते हो। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो जीत करके यहाँ से गए वो भी, क्योंकि जीता हुआ व्यक्ति सबका है। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो अपने पद की गरिमा गिराई, वो माफी के काबिल है। देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने चुनाव प्रचार में किया, इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत ही दुर्भाग्य। हार जीत, आना जाना, पद, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन आप पद हासिल करने के लिए लोगों को बांट दोगे, किसी का मंगलसूत्र छूटने की बात करोगे, किसी की गाय भैंस छीनने की बात करोगे। और देखा, देश की जनता ने दिखा दिया। आज ये हालत हो गई कि प्रधानमंत्री जी ने डर के मारे भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक भी नहीं बुलाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी तो उसमें उन्हें नेता नहीं चुना जाएगा। इसलिए अपने जो अलाई पार्टनर थे उनको बुला करके जो है एनडीए की बैठक में वो नेता चुने गए। आपको लगता है कि एनडीए में कहीं आगे चल के दरार पड़ेगी और नीतीश और जो बाकी लोग हैं वो इंडिया की तरफ आएंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सरकार चलाए सरकार, ये अपने आप गिर जाएगी। इंतजार कीजिए। जिस तरीके का एरोगेंस, अब उनके एरोगेंस के बारे में तो उनके जो आइडियोलॉजिकल हेड हैं वही कह रहे हैं कि एरोगेंस नहीं होना चाहिए। तो मोहन भागवत जी का बयान है कि एरोगेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन वही मोहन भागवत जब चुप रहते हैं जब हाथरस की बेटी को जलाया जाता है, जब और घटनाएं होती हैं, जब लिंचिंग होती है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री राहुल गांधी ने अपने आप को अभी इंडिया गठबंधन की लीडरशिप में अभी वेट एंड वॉच करने का फैसला